कामाख्या देवी की तंत्र साधना तंत्र की विशिष्टतम साधनाओं में से एक है, जो सामान्य मनुष्य के लिए या नए साधक के लिए नहीं है। इस साधना की प्रमुख आवश्यकताएं इस प्रकार से हैं। कामाख्या देवी की साधना करने के पूर्व देवी के नवाण मंत्र का कम से कम 9 लाख की संख्या में जप किया होना चाहिए। उसका दशांश हवन होना चाहिए आहुतियों के हिसाब से, यानी कम से कम 90,000 आहुतियों का हवन होना चाहिए। फिर 9,000 का जप होना चाहिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का कम से कम 108 पाठ 108 दिन तक 108 पाठ 108 दिन में किया हो, मतलब प्रतिदिन एक पाठ के हिसाब से किया हो, और कम से कम एक महाविद्या की सिद्धि होनी चाहिए और भगवान शिव की साधना कुछ समय तक उसने की हो। ये एक मार्ग हुआ, एक विधान ये है। दूसरा विधान ये है कि कामाख्या देवी की साधना करने से पहले भगवान महाकाल की, काल भैरव की, हनुमान जी की और माता बगलामुखी की साधना की होनी चाहिए, या इनकी कृपा भी प्राप्त होनी चाहिए। ये 2 विधान हैं। इसी प्रकार से अलग अलग गुरु परंपरा के हिसाब से अलग अलग इसमें विधान हैं। साधक की इतनी योग्यता हो जाए कि कामाख्या देवी की ऊर्जा को बर्दाश्त कर सके। दूसरी शर्त यह है कि इसमें गुरु होना अत्यंत अनिवार्य है, जिसने खुद कामाख्या देवी की साधना कर रखी हो। कामाख्या देवी के मंत्र की सिद्धि 22 लाख के मंत्र के जप पे होती है। मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता है। पंचमकार साधना का विधान है, जो तामसिक पंचमकार भी है और सात्विक पंचमकार से भी साधना होता है। साधना की एक अनिवार्य शर्त यह है कि एक बार कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गुवाहाटी जाना जरूरी है और अम्बुवाची मेले को भी अटेंड करना जरूरी है। वहाँ पर कामाख्या शमशान, जो भूतनाथ शमशान है, उसमें एक दिन की साधना करनी जरूरी है। जब भी साधना करी जाए कामाख्या देवी की, उस दौरान अम्बुवाची पर्व 22 से 26 जून को जो पड़ता है वो अवश्य पढ़ना चाहिए। और 22 लाख के जप करने के बाद माता कामाख्या के टोटल जो साधना है उसमें फिर दशांश आहुति यानी 2,20,000 आहुति पड़ेगी। फिर 22,000 की संख्या में जप होगा। इसमें कन्याओं को फिर बाद में भोजन कराना होता है और साधना के दौरान गुरु के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ही साधना करी जाएगी। साधना के करने के पूर्व कामाख्या कवच की सिद्धि होना आवश्यक है और गुरु के द्वारा बताए गए और जो प्रतिदिन स्तोत्र और कवच पाठ इत्यादि करे जाएंगे वो होंगे, इसमें करना अनिवार्य है। ये एक मार्ग है जो कामाख्या देवी की मंत्र की पूर्ण सिद्धि करने के लिए है। ये मंत्र सिद्ध होने के बाद साधक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्रदान करने वाला है। तांत्रिक क्रियाएं साधक करने में सक्षम हो जाता है, सभी खटकर्म कर सकता है, सूक्ष्म जगत की कोई भी समस्या को हल कर सकता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हटा सकता है। लेकिन बिना गुरु के इसमें कतई हाथ लगाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। फिर उसको ठीक करने की सामर्थ्य भी किसी और के बस का नहीं है, पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। जिसने इसमें हाथ लगाया ये उग्र साधनाओं की श्रेणी में आता है और गोपनीय साधना है। इसका विधान कहीं भी यूट्यूब पे या इस तरीके से नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इसमें पंचमकार की जो क्रियाएं होती हैं या साधना के दौरान जो क्रियाएं होती हैं ये गुरु और शिष्य के बीच में एक बंद कमरे में शिष्य को बैठा करके बताया जाता है। इसलिए कहीं से भी किताब पढ़ करके, किसी से पूछ करके, किसी भी तरीके से साधना करने का मतलब उस आदमी की जान भी जा सकती है, उसका घर, परिवार, जीवन सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। इसलिए जो ये साधना करना चाहते हैं वो किसी ऐसे योग्य गुरु के संपर्क में साधना करें जिसने खुद ये साधना कर रखा हो और वो इसको जानता हो, इसके हर ऊंच नीच को, तभी इस साधना में हाथ लगाएं। किसी से कहे सुने सुन करके और सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में ना हो। कामाख्या देवी की साधना का दूसरा विधान जो है वो अघोर परंपरा में और कापालिकों के द्वारा की जाने वाली अलग साधनाएं हैं जो शमशान में होती हैं। बहुत कम समय में उग्र सिद्धियां उसमें मिलती हैं, जिसमें चिता का होना आवश्यक है। या लाश पे की जाने वाली 100 साधना होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के 100 की श्रेणी होती है। उसमें ऐसे व्यक्ति की 100 होना चाहिए जो बहुत ईमानदार रहा हो, अपने जीवन में कोई गलत काम ना किया हो। इसी प्रकार से जो कपाल पे साधनाएं की जाती हैं, चिता में की जाती हैं, उनकी अलग श्रेणियां हैं। वो सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए नहीं है। जो लोग सन्यासी हैं और बिल्कुल शमशान में रहते हैं, अघोरी हैं, वो उस तरीके की साधना करते हैं जिसमें उनको सिर्फ सिद्धियां हासिल होती हैं। और वो एक मार्ग है अघोर का परमात्मा तक पहुंचने का। और ये भी एक मार्ग है जो मैंने आपको बताया, ये मंत्र सिद्धि का मार्ग है, जिसमें कामाख्या देवी की मंत्र की पूरी सिद्धि होती है, जीवन की पूरी सुरक्षा है और फिर उसके ऊपर साधक को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इस प्रकार साधना को करने के लोग, योग करने के इच्छुक लोग सबसे पहले योग्य गुरु की तलाश करें। और कोई भी संपर्क या जानकारी हो तो इस चैनल में दिए गए नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं।
लेकिन कौतूहल बस और किसी के कहे पे या अपने मन से कतई इस तरीके की कोई भी साधना न करें। क्योंकि गुरु क्यों अनिवार्य है, ये जब गुरु से आप मिलेंगे, साधना के विषय में जब गुरु आपको बताना शुरू करेगा, तब आपके समझ में आएगा, जो भी साधना करने के इच्छुक हैं। क्योंकि सूक्ष्म जगत का कोई भी अनुभव नहीं है। तंत्र जिसको उसकी जान जोखिम में है, तंत्र विद्या पूरी तरीके से सूक्ष्म जगत पे चलती है और सामान्य मनुष्य को ये मालूम नहीं होता कि मंत्र जो है उसके पीछे कितनी शक्तियाँ हैं जो आँख से दिखाई नहीं पड़ती, 24 घंटे आपके साथ रहती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पूजा पाठ करके हमेशा पागलों की स्थिति में रहते हैं। उनके घर परिवार की स्थिति और बिगड़ती चली जाती है। मंदिर जाते हैं और बलि चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बर्बाद होते चले जाते हैं। उनको सही होने का रास्ता नहीं, क्योंकि ये एक शक्ति के सिद्धांत पे काम करता है। तंत्र जगत में न कोई किसी का माता है, न कोई पिता है, न कोई इसमें दया के लिए स्थान होता है। एक ऊर्जा की तरीके से होता है। जैसे बिजली का नंगा तार आपने छुआ तो आपको करंट मारेगा जरूर, बिजली के तार की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही तंत्र विद्या का क्षेत्र है। इसमें जितनी भी शक्तियाँ हैं, 10 महाविद्याओं से लेकर के भगवान शिव के जितने रुद्र रूप हैं, कामाख्या देवी हैं, सब शक्ति के सिद्धांत पे चलती हैं। क्योंकि परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है कोई, जो आपके पूजा पाठ से चला जाएगा। और जो भक्ति योग की बात होती है, तो भक्ति में कोई कामना नहीं होती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस की भक्ति थी, तो उन्होंने देवी को समर्पित कर दिया था अपने आप को, उनको कोई सिद्धि नहीं चाहिए। वो भक्ति का मार्ग है। वहाँ देवी माँ स्वरूप में आती है, लेकिन उसके लिए आती है जिसने देवी को अपने आप को समर्पित कर दिया हो, कोई साधना न कर रहा हो, सिद्धि न कर रहा हो, तो वो भक्ति मार्ग की शाखा है। इसलिए अपने को मूर्ख बनाने के लिए कोई कुछ भी कहें, लेकिन इसका कटु सत्य ये है, हम लोगों ने हजारों साधकों को बर्बाद होते इस तरीके से देखा है, और उनके सिखाए हुए लड़कों को भी बर्बाद होते हुए देखा है। और आज भी लोग बर्बाद हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं इस तरीके से।